श्री राम आए, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, आए राम आए। मेरी झोपड़ी के भागाल खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। तो अयोध्या में उत्सव है, अयोध्या में रौनक है, अयोध्या में तैयारियां हैं। तो अयोध्या में जय श्री राम हो रहा है, वो गुंजायमान, एक तरह से कहें कि कड़कड़ में भगवान राम का वास है और चेहरे खिल रहे हैं। जब निमंत्रण जा रहे हैं, अक्षत निमंत्रण जब लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं, तो सोचिए कोई इसको माथे पर लगा रहा है तो किसी के आंसू निकल रहे हैं। ये है वो भावनाएं जो भगवान श्री राम के साथ जुड़ती हैं। हर एक के घर में हर कोई किसी को इंतजार भी है, हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या आपके घर में अक्षत निमंत्रण आया। जिसके घर में आया उसके घर में तो खुशी है, लेकिन जिसके घर में नहीं आया उसको इंतजार है। ये तस्वीरें हैं उस पवित्र पर्व की जो 22 तारीख को होना है, और इसके लिए जो पूरे देश भर में लोग हैं वो कैसे खुद को जोड़ चुके हैं। भले ही बहुत सारे लोगों को भी अक्षत निमंत्रण ना भी गया हो, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है, इसमें हमें निमंत्रण की जरूरत भी क्या है। लेकिन ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरह से ये उत्सव और तैयारियां पूरी होती नजर आ रही हैं। वो उत्सव जो शायद त्रेता युग में हुआ था, वो उस वक्त क्योंकि हम में और आप में कोई मौजूद नहीं था, वो जो कलयुग जो आया उसमें वो उत्सव देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लोग जो है, चाहे टीएमसी की ममता बनर्जी हो, इन्होंने कहा है हम नहीं जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस ने बकायदा कल बयान जारी कर दिया था कि ये बीजेपी का इवेंट है इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब आप सीपीआईएम सीताराम येचुरी को देख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव जब उनके पास निमंत्रण गया तो वो कहते नहीं, हम तो इनको पहचानते ही नहीं है, हम भी नहीं जाएंगे। और यही बात उद्धव ठाकरे ने भी कर दी। उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये राजनीतिक कार्यक्रम है। अब सवाल ये है, ये जो तमाम चेहरों को आप देख रहे हैं इनकी सियासत एक है। वो क्या है? वो ये कि राम के नाम का विरोध करो। अब ऐसे में ये आस्था का विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी किस तरीके से पलटवार कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने आज किस तरह से जिक्र किया इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, और ये कहा ये गांधी नहीं नेहरू की पार्टी है। सुनिए जरा। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कांग्रेस के अंदर ही किस तरह से भगवान श्री राम को लेकर के दो मत नजर आते हैं। कांग्रेस यहाँ पर बटी बटी नजर आ रही है, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर अर्जुन मोढवाडिया जो कह रहे हैं ऐसा राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था कांग्रेस को जो उसने किया। प्रतिभा सिंह वो क्या कह रही है, मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री का काम सराहनीय है, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके नेता ये बोल रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह बोल रहे हैं मैं धर्मनिष्ठ हिंदू हूँ, प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम वो कह रहे हैं निमंत्रण ठुकराना दुर्भाग्यपूर्ण है और आत्मघाती फैसला है। वो कह रहे हैं मैं तो आज ही जा रहा हूँ अयोध्या। इसके बाद सलमान खुर्शीद वो कह रहे हैं मुझे आस्था से कोई
ले जाना चाहेगा तो मैं जाऊंगा, वो भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन पार्टी ने कोई और लाइन ले लिया। कमलनाथ जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा है, 22 जनवरी के बाद राम मंदिर जाऊंगा, वो कह रहे हैं बाद में जाऊंगा। अब इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं, जैसे ही मौका मिलेगा राम बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। यहाँ पर कांग्रेस ने क्लियर कर दिया हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं क्या वो उनकी नहीं सुनेंगे। इकबाल हुसैन वो कह रहे हैं रामोत्सव को धर्मनिरपेक्ष तरीके से मनाएंगे। तो ये अलग अलग बयान है जो कांग्रेस के अंदर से ही निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से दो मत हो चुके हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, निमंत्रण को लेकर कांग्रेस के अंदर। तो देखिए अभी आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर किस तरीके से दो फाड़ है, दो मत हो रहे हैं। जरा एक और तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, छिंदवाड़ा से तस्वीरें निकल करके सामने आई है। देखिए, देख रहे हैं आप नकुलनाथ को, जिन्होंने बकायदा छोटी छोटी ये निमंत्रण के तौर पर आप देख रहे हैं, इन लोगों ने भी एक अभियान शुरू किया है कि कैसे इस महोत्सव को और बड़ा उत्सव बना लिया जाएगा। ये सब कांग्रेस के ही लोग हैं जो किस तरह से निमंत्रण बना रहे हैं। इनकी एक पूरी तरह से जो आस्था है वो नजर आती है। लेकिन कांग्रेस में क्या कह दिया गया है, जो टॉप लीडरशिप है वो कह रही है कि बीजेपी का ये कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी जो नेता है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, राम हमारे आराध्य है और हमें जाना चाहिए। ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो बता रही हैं कि कांग्रेस के अंदर ही किस तरह से दो मत हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। अब सवाल तो यही है कि कांग्रेस क्या अब इस दो मतों को संभाल पाएगी, क्योंकि यहाँ जो दो मत है वहीं कहीं उसकी टेंशन की वजह ना बढ़ जाए। कांग्रेस के बाद बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम अनजान लोगों से निमंत्रण नहीं लेते हैं। उन्होंने ये कहा जब निमंत्रण देने के लिए सदस्य वहां पर गए, हम उनको ही निमंत्रित करते हैं जिनको जानते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अनजान हूं, मुझे क्यों निमंत्रित किया गया, जिनको जानते नहीं है उनसे हम निमंत्रण नहीं लेते हैं। कैसे लिया जा सकता है, जिनको नहीं जानते हैं उनको आखिर किस तरीके से हम उनसे कोई भी चीज स्वीकार कर सकते हैं, ये कहा गया। अब उनकी पार्टी के राकेश प्रताप सिंह है जो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सब भगवान राम के अनुयायी हैं। विधानसभा स्पीकर से वो अनुरोध कर रहे हैं, वो अनुरोध क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी विधायकों को समारोह में ले जाया जाए, इसके लिए व्यवस्था की जाए। 22 जनवरी को अयोध्या ले जाने की मांग वो कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं, नेता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो जाना है और सबको जाना चाहिए। आप अखिलेश यादव इनको क्या कहेंगे, क्या इनको पार्टी से निकाल देंगे या फिर इनके खिलाफ कोई स्टैंड ले लेंगे? अब इसी तरीके की जो राजनीति हो रही है, जो स्टैंड लिए गए हैं, अब उस पर एक तरह से पार्टी के अंदर चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी किस तरह से घमासान मचा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर की शुभ घड़ी से पहले देश में सियासी कड़ियां उलझ गई हैं। लोगों में जितनी मंदिर जाने की उत्सुकता है, विपक्ष को उतनी ही न जाने की चिंता। राम के दर्शन से दूरी को लेकर लेफ्ट, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट पूरे समारोह पर सियासत का लेवल चस्पा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन के ज्यादातर दल एक दो दिन में सियासत की इसी डगर पर आगे चल बढ़ेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए। और आप कौन हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप हैं कौन? आपने ठेका ले रखा है। 22 तारीख के उस फंक्शन को, जिसको एक धार्मिक फंक्शन के बजाय एक राजनीतिक फंक्शन बना दिया, सिर्फ उसका बहिष्कार है। राम मंदिर का कोई बहिष्कार नहीं। राम मंदिर में सब कांग्रेसी जाएंगे, जिस चीज को जाना हो उस पर कोई रोक नहीं है, सब जा सकते हैं। अब मंदिर कब किस दिन कौन जाएगा, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। इंडी गठबंधन का स्टैंड क्लियर होते ही बीजेपी को मौका मिल गया। तुष्टीकरण से शुरू हुई बात नेहरू गांधी खानदान तक जा पहुंची। जिक्र बाबर का भी हुआ और मुस्लिम वोटों की फिक्र का भी हुआ। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया। वो राम के साथ नहीं, बाबर के साथ में खड़ी है। उन्होंने अपनी मानसिकता को, जो मानसिकता केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उन्होंने मजबूरीवश अपनाई हुई है, उस मानसिकता का एक बार फिर से परिचय दिया। कभी तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कभी चुनावी सनातनी भी बनते हैं। इस बार जब ये लोग ठुकराए हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को, तो जनता भी इनको ठुकराएगी। प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाली पांचों पार्टियां सनातन विरोधी और तुष्टीकरण के आरोपों का सामना कर रही हैं। लेकिन इस जाल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा फंसी है। समाजवादी पार्टी की मुसीबत इस बयान से समझिए।
मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से पत्र के माध्यम से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के उन विधायकों को ले चलें जो प्रभु राम में आस्था और विश्वास रखते हैं। मैं आज रामलला जी का पूज्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने आया था, तो इसको कहीं से आप राजनीति से मत जोड़िए। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। उसके 48 घंटे खत्म होने से पहले ही उनकी पार्टी के विधायक न केवल रामलला के द्वार पर जा पहुंचे, बल्कि सभी विधायकों को लाने की मांग पर पार्टी लाइन को चुनौती दे डाली और बीजेपी को एक और मौका मिल गया। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है, तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। सियासत की ऐसी ही नाव में कांग्रेस भी सवार है। पार्टी की टॉप लीडरशिप कह चुकी है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन सेकेंड लाइन खुलकर कह रही है कि राम बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है। विक्रमादित्य अकेले नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस में कई दूसरे बड़े नेता राम की आस्था में लीन हैं। कई नेता ऐसे हैं जो अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन टॉप लीडरशिप के स्टैंड की वजह से चुप्पी साधे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि हमने सबको बुलाया है। हम लोगों ने सबको बुलाने का तय किया। हमने उन सबको एक समान धरातल पर विचार करके निमंत्रण दिया। जो आए उसका स्वागत है, जो नहीं आए ये उसकी इच्छा है। कुल मिलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम मंदिर की सियासत में उलझ चुके हैं। दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का फैसला लेकर सनातन प्रेमियों से बैर तो मोल ले लिया, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता भी खुलकर खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा शायद न अखिलेश ने सोचा था न खड़गे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।